आईवीएफ क्या होता है, इसलिए मोस्टली कपल्स पूछते हैं कि आईवीएफ में खर्च कितना आता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है आईवीएफ की सक्सेस रेट के लिए कि Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. आईवीएफ क्या होता है, कैसे होता है, क्या हमें आईवीएफ की जरूरत है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महिमा अग्रवाल, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इंदिरा आईवीएफ के अजमेर सेंटर पर एज सेंटर हेड कार्यरत हूं। आजकल बहुत कॉमन हो गया है आईवीएफ के बारे में, लोग पूछते हैं, जानना चाहते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है, इसमें क्या हमें जरूरत भी है इसकी या नहीं है। तो आज हम आईवीएफ के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। सबसे कॉमन सवाल होता है जो निसंतानता वाले कपल्स हमारे पास आते हैं कि आईवीएफ क्या होता है। आज साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि यदि अगर किसी कपल को प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, 2-3 साल जूझते हुए हो गए हैं, तो आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी एक अच्छा ऑप्शन है। शुरुआत में आईवीएफ सिर्फ उन महिलाओं के लिए यूज किया जाता था जिनके नलियां यानी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड होती हैं, पर अब अगर किसी कपल को 3-4 साल ट्राई करते हुए हो गए हैं तो आईवीएफ उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आईवीएफ में 10 से 15 दिन लगातार इंजेक्शन लगते हैं, उसके बाद एग्स को रिट्रीव किया जाता है यानी बाहर निकाला जाते हैं, फिर स्पर्म के साथ फ्यूज किया जाता है, उससे एम्ब्रियो बनाकर फिर गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है। तो जो प्रक्रिया नेचुरली महिला के शरीर में गर्भाशय में होती है, उस प्रक्रिया को हम बाहर करते हैं, भ्रूण बनाते हैं और उस एम्ब्रियो को वापस महिला के यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। ये कॉमन धारणा है, लोगों को लगता है कि आईवीएफ बहुत ही महंगा ट्रीटमेंट है, इसलिए मोस्टली कपल्स पूछते हैं कि आईवीएफ में खर्च कितना आता है। अगर 3-4 साल पहले की बात करें तो आईवीएफ में कम से कम 2.5 से 3 लाख का खर्चा आता था, पर समय के साथ ये खर्च कम हुआ है। आईवीएफ में मोस्टली जो कॉस्ट होता है वो इंजेक्शंस का होता है। अगर आज की बात करें तो अगर वाइफ और हस्बैंड दोनों की रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो 1.5 से 2 लाख का खर्चा विद मेडिसिन मिला के आईवीएफ में लगता है। और समय के साथ अगर हमारे इंजेक्शंस और कम कॉस्ट में आएंगे तो डेफिनेटली आईवीएफ का खर्चा और कम हो जाएगा। आज की तारीख में ईएमआई एक अच्छा ऑप्शन है जो हम उपलब्ध कराते हैं। ईएमआई में काम आपका अभी हो जाएगा और इंस्टॉलमेंट्स में आप 2-3 सालों में खर्चा पूरा कर सकते हैं, पर बेनिफिट ये होगा कि आईवीएफ प्रोसीजर आपका अभी हो जाएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आईवीएफ की सक्सेस रेट के। लोगों के मन में ये डाउट होता है कि आईवीएफ के जो बेबीज होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, पर ऐसा नहीं है। आईवीएफ से बेबीज जो बॉर्न होते हैं वो बिल्कुल ही नेचुरल बेबीज जैसे होते हैं। अभी तक अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ऑलमोस्ट 80 लाख आईवीएफ बेबीज बॉर्न हो चुके हैं, जिसमें से जो फर्स्ट आईवीएफ बेबी थी लुइस ब्राउन, और अगर इंडिया की बात करें तो हर्षा चावला इंडिया की फर्स्ट आईवीएफ बेबी हैं। ये दोनों ही आज मदर्स बन चुकी हैं और इन्होंने नॉर्मल बेबीज को बॉर्न किया है। तो अगर मदर और फादर दोनों हेल्दी हैं तो डेफिनेटली आईवीएफ से भी हेल्दी ही बेबी बॉर्न होगा। आजकल ये देखा गया है कि कपल्स आईवीएफ करवाना तो चाहते हैं, पर उनके मन में आईवीएफ की सक्सेस रेट को लेकर बहुत डाउट रहता है। तो अगर सक्सेस की बात करें तो 90 के दशक में आईवीएफ की सक्सेस रेट सिर्फ 15 से 20% थी, पर समय के साथ जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ है, लेटेस्ट टेक्निक्स, लैब इंक्यूबेटर्स, कल्चर मीडिया एडवांस हुए हैं, डॉक्टर्स और एम्ब्रियोलॉजिस्ट की स्किल एक्सपीरियंस बढ़े हैं, उसी के साथ आईवीएफ की सक्सेस रेट भी इंक्रीज हुई है। आज की तारीख में आईवीएफ अगर अच्छे सेंटर से करवाया गया है तो उसकी सक्सेस रेट 85 to 90% होती है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है आईवीएफ की सक्सेस रेट के लिए कि आपके एम्ब्रियोज कैसे बने हैं और आपने किस सेंटर से आईवीएफ करवाया है। सबसे ज्यादा कपल्स के मन में ये सवाल आता है कि हम आईवीएफ कहाँ से करवाएं। तो आईवीएफ के सेंटर का चुनाव करने के लिए सबसे पहले हमें उस सेंटर की सक्सेस रेट जानना जरूरी है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच्ची है कि आईवीएफ भी 100% सक्सेसफुल नहीं है। तो जब भी हम आईवीएफ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हमें यह जानना जरूरी है कि उस सेंटर की सक्सेस रेट कैसी है। जितना ज्यादा एडवांसमेंट, जितनी ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और डॉक्टर्स और एम्ब्रियोलॉजिस्ट की स्किल्स और एक्सपीरियंस जितना ज्यादा होगा, सेंटर की सक्सेस रेट उतनी ही अच्छी होगी और अपने आईवीएफ का सक्सेस होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। पहले ये होता था कि कोई भी मीडिया, कोई भी कल्चर यूज करते थे तो डेफिनेटली सक्सेस रेट हैम्पर होती थी, पर अब बेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज करने पे हमारी आईवीएफ की सक्सेस रेट इंक्रीज ही हुई है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है आरआई विटनेसिंग टेक्निक, क्लोज्ड वर्किंग चैम्बर्स, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स एंड लैब टेक्नोलॉजी। ये सब
हमें हेल्प करते हैं आईवीएफ की सक्सेस रेट इंक्रीज करने में। तो ये थे आईवीएफ के बारे में कुछ कॉमन सवाल। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आईवीएफ के बारे में कोई भी डाउट अगर क्वेरीज हैं तो अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने सवालों के जवाब जानिए और देर ना करिए। अगर आपको निसंतानता से जूझते हुए 2-3 साल हो गए हैं, प्रॉब्लम आ रही है कंसीव करने के लिए, तो अपने डॉक्टर से मिलिए और तुरंत इलाज करवाइए। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.